Hello everyone, I'm your Vishal Chavda, back again with our next topic of class 12th. आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे क्लास 12th का जो टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं जिससे फर्स्टली व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या है? सो हमने मीटर देखते हैं, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट्स। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर क्या करता है? मेजर नहीं कर सकता हाई करंट को, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है करंट को और मेजर करता है स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट मेजर करता है। वोल्ट मीटर हमें पता है सारे एक जैसे दिखते हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर। सो देखो, इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट्स इज कॉल्ड मूविंग कॉइल। सो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, आज हम जिस टाइप की बात करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं, होता क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट when a current carrying conductor placed under magnetic field, it experience a torque. So देखो ध्यान से, लास्ट आर्टिकल पे हमने पढ़ा था टॉर्क का आर्टिकल किया था। अभी कोई कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखें तो टॉर्क पे क्या एक्सपीरियंस होएगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगी, बट फोर्स क्या होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या बन जाएगा? वो टॉर्क अप्लाई बन जाएगा। सो दिस इज टॉर्क। सो उस प्रिंसिपल पे ये पूरा गैल्वेनोमीटर हमारा बेस्ड कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल, एक कॉइल होती है नंबर ऑफ टर्न्स की, जिसको हम करंट पास करते हैं, जिसमें से क्या पास कर देते हैं? करंट। अगर उसमें से करंट पास करेंगे अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस होएगा उसे? टॉर्क। टॉर्क का मीन्स वो रोटेट करेगा, और रोटेट करने पे उसके साथ लगा है हमारे पास एक रिफ्लेक्टर एंड एक पॉइंटर। सो पॉइंटर के साथ पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा जब वो कॉइल क्या करेगी? रोटेट करेगी। अगर कॉइल रोटेट करेगी तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, दैट मींस वो रीडिंग, उसके ऊपर क्या लगा है? रीडिंग स्केल लगा है, ऐसे एक पॉइंटर लगा है। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की क्या शो होगी? रीडिंग। डिफ्लेक्शन तभी शो होगी जब उसमें से करंट पास होगा। गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। अगर करंट पास हो रहा है सर्किट में से तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नो डिफ्लेक्शन शोज ऑन अ गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर सिंपली डिटेक्ट्स द वैल्यू ऑफ करंट। मेजरमेंट नहीं कर रहा, डायरेक्ट डिटेक्ट कर रहा है। सो इस पे क्या, कौन सा एक्सपीरियंस लग रहा है? टॉर्क। सो इस टॉर्क वाले आर्टिकल की हेल्प से आज हम इसको डिफाइन करेंगे गैल्वेनोमीटर को, और इसका एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी कंस्ट्रक्शन, किस बेस पे है कंस्ट्रक्शन देखते हैं। Now the construction of गैल्वेनोमीटर। सो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं अब हम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक हमने स्विच ले ली और एक टर्मिनल ले लिया, इसको नाम दे दिया T1 टर्मिनल। इसके साथ हमने अपने एक वायर को डिटेक्ट कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक ले लो या किसी से भी हमने वायर को सस्पेंड कर दिया। तो वायर सस्पेंड हो रही है यहाँ से, यहाँ पे आके मैंने वायर का क्या बना दिया? कॉइल। सो दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर।
और इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है, एक स्प्रिंग लगा है S डैश, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेकेंड टर्मिनल से T2, और यहाँ पे भी एक स्विच अप्लाई कर दी। सो दिस इज द कॉइल, दिस इज कॉइल PQRS, दिस इज द सर्कुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर, और n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, n नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स है, ठीक है जी। एक्चुअल में ये है क्या, यहाँ पे क्या है, एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है। सपोज ये एक आयरन कोर है, इसके ऊपर हमने ऐसे वायर को क्या किया हुआ है, सर्कुलेट किया हुआ है। सो इन दिस शेप इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाना है, और अंडर दिस इज अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑल अबाउट अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी नॉर्थ टू साउथ, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है जी। बी क्या हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए इज एरिया वेक्टर ऑफ एवरी कॉइल, हर कॉइल का क्या होएगा, एरिया होएगा, उसको हमने नाम दे दिया ए वेक्टर, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, आई करंट इन दिस कॉइल, इन दिस कॉइल, इन दिस डायरेक्शन, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है जी। दिस सो इनसाइड जो हमारा करंट है क्या कर रहा है, कॉइल में रोटेट कर रहा है, ठीक है जी। तो कॉइल में करंट पास हो रहा है। अगर किसी कंडक्टर में, जो इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड कॉपर वायर है, मस्ट बी इंसुलेटेड। सो अगर कॉइल में करंट पास हो रहा है तो कॉइल किस कंडक्टर में पास होगी, उस पर क्या एक्सपीरियंस होएगा, कोई ना कोई टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। टॉर्क से वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। रोटेट करने के लिए हमने क्या किया, देखो टॉर्क का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो लास्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था टॉर्क का, NIBA sin alpha, NIBA sin alpha. This is the torque when we start in previous article. So N क्या है, N is the number of turns of coil, N is the number of turns of coil, I is the electric current जो हम पास कर रहे हैं coil में से, B is the, we know that B is the magnetic field placed under the conductor, and A is area vector, and what is alpha? Alpha is the angle between A and B, area vector and magnetic field. So alpha क्या है, हमारा area vector और magnetic field के between एंगल। और इसको हम क्या और भी क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट आर्टिकल में, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम, MB sin alpha. So what is M? M is a magnetic moment. So ध्यान से देखिए करंट किस साइड जा रहा है, इनवर्ड। अगर हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल लगाएं, सो करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। सो बाहर को क्या लगेगी हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट। और एरिया वेक्टर की बात भी करें तो इसको क्या लगेगा, आउटवर्ड। सो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। और अगर बात करें एंगल अल्फा, अल्फा इज एंगल आल्सो बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी किस साइड लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो एंगल alpha. So this is all about the construction or diagram of moving coil galvanometer. So number of turns है, कोई कॉपर वायर इंसुलेट किया हुआ उसे अंडर द मैग्नेटिक फील्ड है। ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा सा मतलब अराउंड से टिल्ट किया हुआ है। सो इसको ऐसे किसी कॉपर वायर पे क्या हुआ है, अराउंड अराउंड किया हुआ है। हर कॉइल का जो एरिया है वो सेम होगा, हर कॉइल का एरिया क्या होगा, सेम। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल एरिया क्या हुआ, NIBA sin alpha, इसलिए इसको क्या बोला, टॉर्क। सो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। अब इसकी थ्योरी एंड वर्किंग के साथ समझते हैं, और इसको पहले समझते हैं ये किस तरह से वर्क करेगा, फिर इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। हाँ जी, नाउ ये वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, तो ध्यान से देखिए। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, जो इसमें करंट पास करेगा, तो दिस इज द कॉइल,
ये कॉइल थी हमारे पास, ऐसे ही कॉइल, इसके साथ स्प्रिंग अटैच किया हुआ हमने। सो इफ कॉइल इज रोटेटिंग, कॉइल इज रोटेटिंग, अगर कॉइल रोटेट करेगी तो क्या होएगा, ऊपर वाली जो हमारी वायर है, ये वाली वायर ये भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। सो वायर आल्सो रोटेट, वायर ट्विस्ट, एंड जो नीचे स्प्रिंग लगा है वो भी क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा। स्प्रिंग इज आल्सो ट्विस्टिंग। सो सपोज हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको किसी थ्रेड से या किसी भी वायर से सस्पेंड कर दिया। अगर हम उसको रोटेट करते रहे, आफ्टर दैट जब हम उसको छोड़ेंगे तो सेम फोर्स के साथ वो क्या करेगा, अगेन वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, रोटेट होएगा। दैट मीन्स अगर हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, उसको ट्विस्ट करते रहे, अगेन वापस उस पे क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। दैट मीन्स टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। तो उसे क्या बोलते हैं हम, रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। जितनी टॉर्क हमने अप्लाई की उसके बैक उतनी ही क्या लगेगी, रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगी। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स की बात करते थे हम स्प्रिंग के साथ, अगर स्प्रिंग को हम पुल करते हैं सेम फोर्स के साथ, उतनी ही फोर्स के साथ वो बैठ जाता है, उसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। सिमिलरली इन दिस आर्टिकल, जितनी टॉर्क ट्विस्ट करने पे लगेगी, जितना फोर्स ट्विस्ट करने पे लगेगा, उसी फोर्स के साथ वो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, उसे बोलते हैं हम रीस्टोरिंग टॉर्क। सपोज जितना हम ट्विस्ट करेंगे उतनी ज्यादा वो वापस टॉर्क उस पे लगेगी। तो दैट मीन्स ट्विस्ट की बात करें, ट्विस्ट एंड टॉर्क। सो इसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं हम के। सो के क्या है जी हमारा, टॉर्शनल कांस्टेंट। सो अगर 1 डिग्री के लिए के, इसकी वैल्यू के है, तो 2 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 2k। और हमारे पास ले लेते हैं थीटा एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये के थीटा। सो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है हमारे पास, के थीटा। सो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग टॉर्क के थीटा। एक्चुअल में ये है क्या, जब कॉइल रोटेट करेगी, जितनी टॉर्क के साथ ये ट्विस्ट करेगी उतनी ही टॉर्क के साथ ये रिटर्न करेगी। उस रिटर्न टॉर्क को क्या बोलेंगे हम, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है हमारे पास, के थीटा। हमने क्या कंडीशन ली, टॉर्क अप्लाइड इज इक्वल्स टू टॉर्क रीस्टोरिंग। तो अब इसका एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं, देन इसके साथ आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। नाउ अभी हमने बात की टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू टॉर्क अप्लाइड। तो इसका एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं। टॉर्क रीस्टोरिंग क्या थी, के थीटा, और अप्लाइड क्या है, NIBA साइन ऑफ अल्फा। सो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। सो आई की वैल्यू आई हमारे पास के थीटा अपॉन NBA साइन अल्फा। सो आई क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो ध्यान से देखिए, ये हमारी कॉइल थी, ठीक है, इसको स्प्रिंग के साथ। तो यहां पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया। तो जितना ये कॉइल रोटेट करेगी, जितना हम इसे करंट ज्यादा पास करेंगे, उतना ही ये ज्यादा क्या करेगी, रोटेट करेगी, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी से या टॉर्क से वापस रिटर्न करेगी। तो जो पॉइंटर है उतनी जल्दी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। दैट मींस दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। सो मोर करंट इज मोर, सो डिफ्लेक्शन इज आल्सो मोर। जितना करंट ज्यादा उतनी ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो इसके साथ हमने पॉइंटर अटैच किया, पॉइंटर क्या कर रहा है हमारा, डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो जितना डिफ्लेक्शन ज्यादा, जितना करंट की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे उतनी डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो अब हम यहाँ पे है जो साइन अल्फा, इसको हम क्या करना है, अब रिमूव करना है। सो कैसे रिमूव करेंगे उसको समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। इसका छोटा सा कंसेप्ट है, इसका रेडियल फील्ड बोलते हैं उसको। तो उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे इसका क्लियर करेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं रेडियल फील्ड की। सो व्हाट इज रेडियल फील्ड।
क्या है रेडियल फील्ड। ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया, जो हमारी कॉइल थी उसके बिटवीन एक सिलेंड्रिकल और सर्कुलर एक कोई सॉफ्ट आयरन का कोर ले लिया। सो दिस इज सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, अपवर्ड से टॉप व्यू है उसका, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थिंग। इस पे हमने क्या किया हुआ है, वायर को रोटेट किया हुआ है सर्कुलर शेप में, दिस इज वायर, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, बट इन दिस जब हम इसको रखेंगे सॉफ्ट आयरन कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, दिस इज अ फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल। फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के कारण इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस फील्ड, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ टू साउथ जाएगी। सो सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पासेस करती है, पासेस थ्रू इट, तो इस डायरेक्शन में इसमें से पास करती है मैग्नेटिक फील्ड। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, रेडियल फील्ड बोलते हैं। इसी कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में पास करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो जो इसमें और जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा। सो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर ड्यू टू रेडियल फील्ड। सो रेडियल फील्ड क्यों अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन आया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड क्या अप्लाई कर देती है, एरिया वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर देती है। सो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अल्फा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। सो अल्फा एंगल की वैल्यू क्या आई, 90 डिग्री ड्यू टू रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड के कारण अल्फा एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 90 डिग्री, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है इन दिस डायरेक्शन। सो नाउ हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई, हमने जो ड्राइव किया आई इज इक्वल्स टू के थीटा अपॉन एन आई बी ए, सॉरी एन आई नहीं आएगा, साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 90, साइन 90 इज 1। तो हमारे पास करंट क्या आया, के थीटा अपॉन एन बी ए। सो दिस इज द करंट एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो व्हाट इज थीटा, थीटा इज अ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और इस सारी वैल्यू को क्या पुट कर देंगे हम, कैपिटल जी। सो जी थीटा। सो व्हाट इज जी, जी इज where G is K upon NBA or also known as galvanometer constant, galvanometer constant। so G क्या है, galvanometer constant is equals to K upon NBA। so this is all about moving coil galvanometer। I जितना करंट ज्यादा उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पे। सो रेडियल फील्ड का क्या हमने एक्सप्लेन किया, एरिया वेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। सो अल्फा एंगल क्या आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो नाउ द नेक्स्ट इज, इसी का ही पार्ट है हमारे पास, सेंसिटिविटी ऑफ galvanometer, sensitivity of moving coil galvanometer। तो सेंसिटिविटी का मतलब, जो galvanometer है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कुछ किसी भी पार्ट को इंक्रीज करने पे इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी बहुत ज्यादा आएगी। सो किस तरह से आएगी, दो टाइप से इसकी। सो फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। सो फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी। सो व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी, it is defined as when galvanometer produces deflection. It is defined as galvanometer produces deflection when unit current is
passes or flows through it. So what is current sensitivity? Current sensitivity is the sensitivity of galvanometer. It is defined as galvanometer produces deflection when unit current is flow through it. यूनिट करंट जब पास करेगा तो उस टाइप पे जो डिफ्लेक्शन आएगी उसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी. सो दैट दिस इज, हमारे पास क्या था एंगल थीटा, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट आई. सो थीटा अपॉन आई, सो थीटा अपॉन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारा पिछला टॉपिक था उस डायरेक्शन से हम बात करते हैं इसकी. सो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन आई इज द करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट. तो कितना करंट पास कर रहा है, यूनिट करंट इज फ्लो थ्रू. तो थीटा अपॉन आई क्या हुआ हमारे पास, एन ए बी अपॉन के. सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी. सो एन को इंक्रीज करेंगे, करंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगी. सेकंड, एरिया इंक्रीज करो. थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो. अगर इन तीनों पोर्शन को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगी. के, तो के को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. सो उस टाइप पे ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं इसको. करंट इंक्रीज करने से गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन आएगी उस पार्ट को हमने क्या कहा, करंट सेंसिटिविटी. और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास उसको बोलते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी. उसके साथ कंसिडर करते हैं आप. So now next is voltage sensitivity. So voltage के साथ इसका क्या रिलेशन बनेगा. So we know that according to Ohm's law V is equals to I या, तो I की वैल्यू पुट कर दो. तो I की वैल्यू क्या आई हमारे पास, K थीटा अपॉन एन ए बी. सो थीटा अपॉन V क्या है हमारे पास, V इधर आ गया, उधर एन ए बी अपॉन KR. So this is called voltage sensitivity. वोल्टेज इंक्रीज करने पे कितनी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होएगी उसको बोलते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी. सिमिलरली एन इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करने पे, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने पे जो हमारी डिफ्लेक्शन है इंक्रीज होएगी. और के और आर को डिक्रीज करने पे जो हमारी डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की इंक्रीज करेगी. इसको बोलते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी. मींस टू से वोल्टेज इंक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन कितनी इंक्रीज कर रही है, करंट इंक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन कितनी इंक्रीज कर रही है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी. सो दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ आर गैल्वेनोमीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये हमारा आज का टॉपिक था. इस टॉपिक के साथ हमारा जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है ये हमारा कंप्लीट होता है. ये हमारा लास्ट लेक्चर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.